जींद का संग्राम यानी सत्ता का सेमीफाइनल। जींद उपचुनाव चल रहे हैं, मतदाता वोटिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और अब तक करीब 35% वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने वोट डाला। इनेलो प्रत्याशी उमेद रेणु ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। इस दौरान बयान भी सामने आ रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई जीत का दावा कर रहा है, कोई जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील कर रहा है। बहुत सी बातें और कहीं और सुनी जाती है इस दौरान, लेकिन हकीकत के पैमाने पर कौन कितना खरा उतरता है आने वाले वक्त में, उसका इंतजार रहेगा। आज 28 जनवरी यानी मतदान का दिन, 31 जनवरी यानी नतीजों का दिन। 31 जनवरी को नतीजे क्या आते हैं उस पर सबकी निगाहें जरूर रहेंगी, लेकिन यहां पर मुकाबला एक या दो पार्टी में नहीं बल्कि मुकाबला चौतरफा नजर आता है। न सिर्फ आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस बल्कि आईएनएलडी के साथ साथ जेजेपी भी ताल ठोक रही है। कंडेला गांव में सबसे ज्यादा लगभग 40% मतदान हुआ है। क्या इसका फायदा उमेद रेणु को मिलेगा यानी आईएनएलडी को मिलेगा, क्योंकि रेणु खाप से आते हैं, कंडेला खाप से आते हैं और कंडेला गांव में सबसे ज्यादा लगभग 40% मतदान हुआ है। तो ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं 31 जनवरी को साफ होगा, लेकिन अभी के लिहाज से ये बड़ी खबर कि 35% वोटिंग हो चुकी है। 12 बजे तक का समय हुआ है और सिर्फ 5 घंटे की वोटिंग में ही 35% मतदान हो चुका है। अभी भी 5 घंटे का वक्त बचा है। तो जिन लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है वो अपने मत का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर निकलें और पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर दिखाएं कि आपकी जो ताकत है उसके जरिए आप किसी को भी सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी। 107 साल की महिला जब वोट डालने के लिए पहुंचती है तो वो तस्वीर खास हो जाती है, दिल के करीब हो जाती है। आप देख रहे हैं कि चलना मुश्किल है लेकिन वोट देने के लिए पहुंची हैं और गजब की ये तस्वीरें हैं। शरीफन देवी 107 साल की महिला और दूसरी तस्वीर में 92 साल की महिला धनु देवी जो वोट डालने के लिए पहुंची हैं और सेल्फी भी उन्होंने न्यूज़ 18 को भेजी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह इन बुजुर्ग महिलाओं में देखने को मिल रहा है। तो ये अपील उन लोगों से जो सिर्फ सुस्ती या फिर ये सोचकर कि हमारे वोट से क्या बदल जाएगा, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते। बुजुर्ग मतदाताओं का ये जोश और इस जोश को सलाम। और अब और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो आपके चहेते चेहरे हैं वो कैसे सत्ता के सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर पर पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला। अब आपको उन 4 चेहरों के बयान सुनाते हैं जो सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे जींद के इस महामुकाबले को चौतरफा बना रहे हैं। ज्यादा वोट डलेंगे, मैं मानता हूं कि उतनी बड़ी लीड से हम यहाँ पर जीतेंगे। बिल्कुल डेवलपमेंट को ही प्रेफरेंस देंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, क्योंकि 4.5 साल में एक नई ईंट लगाने का काम इस सरकार ने यहाँ पर नहीं किया और 4.5 साल में एक भी ऐसी पॉलिसी इस क्षेत्र के लिए नहीं आई, जबकि यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे और मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बड़ी पक्षपात की नजर से देखा। देखिए, हम चाहते हैं कि जींद की जनता के हाथ में चौधर आए, चौधर आएगी, उसका एक माध्यम ये जरिया है। समाज के बंटवारे का षड्यंत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के दोनों पार्टियों के द्वारा पूरी तरह से फेल है। जींद बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगे। जींद अब प्रगति की ओर अग्रसर है, जींद अब तरक्की की ओर अग्रसर है, जींद अब बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है और उसमें भी अग्रणी कंडेला गांव है। इस प्रकार से प्यार, उत्साह, प्रसन्नता, एक उत्सव का माहौल है। प्रजातंत्र वैसे भी बहुत बड़ा उत्सव है। प्रजातंत्र से बड़ा, वोट से बड़ा उत्सव कोई हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार का उत्साह और आशीर्वाद प्रगति और विकास के लिए है, जींद के एक नए मॉडल के लिए है, जींद और जिंदगी बदलने के लिए है, कम से कम मैं बहुत उत्साहित हूं। ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, शांति प्रिय तरीके से मतदान कीजिए,
प्रगति और विकास के लिए मतदान कीजिए। लोगों का जो जन समूह है वो उमड़ रहा है और मैं अपनी माता के साथ आया हूँ क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रिय माँ है, चाहे माँ भगवती हो, चाहे मेरी जन्मदात्री हो, चाहे जगतदात्री हो। तो माँ के बिना हम कुछ नहीं करते और माँ से ही सारी प्रेरणा मिली और मुझे विश्वास है इस माँ के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से ये सीट निकालकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये तो हकीकत है, ये तो आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, पब्लिक को पता है भाई, ये तो एक किस्म के नाम बाहर से लाए गए हैं। क्योंकि बाहर से क्यों लाए गए, सारी पार्टी मेरे से डरी हुई थी। भाई एक सतानी ईमानदार आदमी मैदान में आ गया तो ईमानदारी से तो सब दूर भागते हैं, सब डरते हैं। तो चारों प्रत्याशियों को आपने सुना जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन माफी के साथ कहना पड़ेगा सब नहीं जीत सकते। रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। जींद से संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी और अंकित दुदानी लगातार बने हुए हैं, धीरेन्द्र के पास पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या तस्वीरें हैं, कितना फीसदी मतदान हो चुका है? 35% से क्या ज्यादा आगे बढ़ा है? और आप कंडेला में, तो कंडेला में सबसे ज्यादा मतदान अब तक हो पाया है, उस बाबत जानकारी दें, तस्वीरें दिखाते रहें। देखिए राज, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि जिस तरह से इस उत्सव के अंदर लोग भाग ले रहे हैं, खासतौर से कंडेला में काफी उत्साह नजर आ रहा है और यही कारण है कि पूरे जींद उपचुनाव में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पोलिंग हुई है तो वो कंडेला गांव है। कंडेला गांव के 3 बूथ हैं, 13, 15 और 16। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि सुबह से जो लाइनें लंबी लंबी थी, हालांकि बीच में थोड़ी सी रुझान कम हुआ था जो मतदाता है उनका, लेकिन फिर से वही लाइनें उसी तरह से लगनी शुरू हो गई है और यही कारण है कि कंडेला का पूरे जींद से ज्यादा मतदान हुआ है। अभी तक 40% तक पहुंच चुका है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के जत्थे भी आ रहे हैं, लोकगीत गाते हुए। इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसको मनाने के लिए सभी एकजुट होकर वोट डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी हाइपर सेंसिटिव होने के बावजूद शांति बनी है। लोग मिलजुल कर प्यार से मतदान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और ये लाइनें देख सकते हैं आप, लंबी लंबी लाइनें। कुछ लोग बैठे भी हैं क्योंकि काफी देर हो गई इनको इंतजार करते हुए, थके हुए हैं और इसलिए बैठ भी गए थे। अब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि काफी बड़ा गांव है कंडेला, मुद्दे क्या हैं, क्या राजनेताओं ने काम किए हैं? काम तो नहीं किए जी, नहीं किए। आज आपके गांव ने सबसे ज्यादा वोट डाली है अभी तक। हाँ, हम उनको वोट देंगे जिसने बढ़िया राज करेगा। जैसे गोली चलाई है यहाँ कंडेला के ऊपर, उसे क्यों देंगे? तो और भी मुद्दे होंगे कोई? हाँ, और भी मुद्दे हैं जी, रोजगार के हैं, फसल बाड़ी के हैं, रोजगार के, इसी तरह के मुद्दे हैं जी। और तो इतने सारे लोग वोट डालने की आ रहे हैं क्योंकि आपका जो आंकड़ा है ना यहाँ का पूरे जींद से ज्यादा है। कंडेला में सबसे ज्यादा वोट डाली गई है अभी तक। तो क्या कुछ सोच के वोट डाल रहे हैं कि कुछ बदलाव करना? युवा हैं जी, इसलिए ज्यादा वोट नो कर रहे हैं जी। आगे बढ़िया काम हो, जमींदार आगे रोज युवा सोच के प्रदेश बदलेगा बस। बिल्कुल, कोई युवा सोच की बात कर रहे हैं, कोई प्रदेश बदलने की बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है। हालांकि सबके अलग अलग मुद्दे हैं और यही सोच के लोग मतदान कर रहे हैं और भारी संख्या में जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं। राज, बिल्कुल धीरेन्द्र बने रहिए हमारे साथ। अंकित दुदानी भी है। अंकित, तस्वीरें दिखाते रहिए और अपडेट बताते रहिए क्योंकि वोटिंग फीसदी 35% से ज्यादा का हो चुका है। बिल्कुल राज, हम हिंदू कन्या महाविद्यालय जो है उसमें के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ सुबह से ही इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। सुबह 7 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और उसी समय से यहाँ लगातार मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने लायक है क्योंकि सुबह से ही महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है। हालांकि सुबह की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे यहाँ थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था मतदान, 7:15 के आसपास मतदान शुरू हुआ था। उस समय मशीन में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन उसके बाद से सुचारू रूप से यहाँ मतदान चल रहा है और हर एक कोई अपने मत का प्रयोग करना चाहता है क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन जो है वो बड़ा ही रोचक इलेक्शन साबित हुआ है क्योंकि जो कैंडिडेट्स आए वो बड़े हाई प्रोफाइल कैंडिडेट कह सकते हैं कि वो मैदान के अंदर आ गए जींद के चुनाव के अंदर। लेकिन जींद के लोगों से भी हमारी बात हुई थी। जींद के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि विकास किसी ने भी नहीं किया। वो सरकारें यहाँ आई गई, सरकारें काफी बनी भी और कांग्रेस की भी सरकार बनी, इनेलो की भी सरकार बनी, अब भाजपा की भी सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर बहुत कम
काम हुआ है जींद के अंदर, लेकिन अब उम्मीद है कि अब मतदान कर रहे हैं तो वो विकास के नाम पर मतदान कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो मतदान के बाद जीतता है तो वो विकास कर सके, क्योंकि अभी 8 महीने का समय है और 8 महीने के बाद फिर से एक बार मतदान होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। तो पूरे प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस समय ये जींद में फिर से चुनाव होगा, तो एक जो विकास की धुरी है वो चलती रहे, जींद को विकास मिल सके, इसलिए लगातार लोग अब मतदान कर रहे हैं और काफी संख्या के अंदर लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी दिखाया कि काफी संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं और कुछ 1-2 लोगों से भी बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वोट करने जा रहे हैं क्या? लौटेंगे आपके पास संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उनके रिएक्शन जरा ले लेते हैं। सतपाल कौशिक जी आप कांग्रेस से हैं, सतबीर जी एनएलडी से और श्याम बंसल जी आप बीजेपी से। सतपाल कौशिक जी आपकी तरफ रुक करूं उससे पहले मैं सतबीर जी आपके पास आ रहा हूं, एनएलडी से आप है। एनएलडी के लिए स्थिति थोड़ी सी बदली है क्योंकि आपके लिए ये आप ही की सीट कही जाती थी, यानी एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अब की बार जो समीकरण नजर आते हैं उसके हिसाब से कुछ कमजोर हुई एनएलडी, लगता है आपको, या आपको लगता है कि आप जहां थे वहीं पर है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम मजबूत हुए हैं क्योंकि हमारा गठबंधन बसपा के साथ है। उस टाइम में हमारे पास बसपा गठबंधन नहीं था। बसपा का भी जो वोट बैंक है निश्चित है और जो ये क्लेम है दूसरी पार्टियां कर रही हैं, ठीक है, वो हर पार्टी का राइट है क्लेम करना। 2 फाड़ की बात बार बार कही जाती है, ये कोई 2 फाड़ जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने जिनको निष्कासित किया उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है, तो उसमें 2 फाड़ जैसी, लेकिन ये कोई नेगेटिव चीजें आपके लिए रही। पहली ये कि दुष्यंत दिग्विजय अजय चौटाला आपसे दूर हो गए, जेजेपी बन गई, और दूसरा नेगेटिव ये कि जो विधायक आपके थे उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे आपके साथ नहीं रहे और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। नेगेटिव्स तो है ही। देखिए, कहने के लिए ठीक है, एक पॉइंट है, उस एंगल से ठीक है, बट जो भी कोई पार्टी ही छोड़ के जाता, पार्टी का जो वोट बैंक है वो निश्चित है। अगर कोई किसी तरह पे छुरा घोप के कहीं जाता है, मान ले कोई पार्टी छोड़ के जाता है, तो वोटर को पता है कि इसने हमारी पार्टी के साथ वो किया है, दगाबाजी है ये। तो ये अवसरवादी जो वादिता है उसको भी सबक सिखाया जाएगा और वो जींद की जनता जागरूक है, इसका हिसाब करेगी। अब दोनों के चीज में मैं आपको इतना ही कहूंगा। चलिए ठीक है, कितना हिसाब हो पाएगा देखेंगे। बिश्नोई जी भी हमारे साथ है जेजेपी से, लेकिन पहले मैं श्याम बंसल जी आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी से आप है। आपने मुश्किलें पैदा की आपने आईएनएलडी के लिए कि उनका कैंडिडेट ले लिया, लेकिन मुश्किलें आपके सामने भी उत्पन्न हुई जब सुरजेवाला मैदान में आ गए। उसके बाद आपने ज्यादा जोर आपको लगाना पड़ा, ये मानेंगे। सीएम खुद कई मर्तबा रुख किया उन्होंने जीत का, शायद इसी डर से कि जेजेपी से युवा कैंडिडेट है, तो कांग्रेस से लगातार देखने को मिला कि सुरजेवाला जैसा दिग्गज पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो भी कोई भी इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के तरीके से ही लड़ा है। चाहे मेयर के चुनाव थे, मेयर के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने सीधा मेयर का चुनाव कराकर वो जो चुनाव था और 5 के 5 मेयर जीते। भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणवी एक का नारा दिया, उसके माध्यम से हर जगह डेवलपमेंट हो रही, हर कंस्टिट्यूंसी में आ रही। उसको देखकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा भाई कृष्ण मिड्डा को इनेलो में, उनके पिताजी इनेलो के विधायक थे, ना कि वो उनके बेटे थे। आप इस पर आएंगे तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि आपके पास अपना एक कैंडिडेट नहीं, हमारे पास 3 महीने पहले कोई आता है और उसे टिकट दे दिया जाता है। जनता पार्टी की पार्टी में कितने डिफरेंस है आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। जो वहां के लोग हैं वो आपसे कितनी नाराजगी रखते हैं, उन सबको आप लोकसभा और विधानसभा से पहले कैसे साथ देंगे, ये एक चैलेंज रहेगा आपके सामने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर उन्हें पार्टी ज्वाइन किया और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उनकी छवि अच्छी थी तभी उनको टिकट दिया। जो हमारे दूसरे वहां कार्यकर्ता है उनके सहमति से टिकट मिला है, इसमें कोई वो नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से वहां जीतने जा रही है, क्योंकि इनेलो से पिछली बार हमारा 2000 का मार्जिन का फर्क था। 31,000 कुछ वोट इनेलो को पड़े थे और 29,000 सारे आंकड़े हमें पता है। कांग्रेस 15,000 बता मैं वापस अपने सवाल पर आता हूँ, मैं वापस अपने सवाल पर आ रहा हूँ। नहीं, आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से सवाल नहीं पूछा जाएगा। श्याम जी, मैं आपसे फिर से वापस सवाल पर आ रहा हूं। नेगेटिव जो आपके लिए हुआ वो ये हो गया कि जेजेपी से दिग्विजय खुद खड़े हो गए, युवा चेहरे हैं, युवा वोटर्स को साधते हैं। दूसरी तरफ सुरजेवाला है जो दिग्गज है। मेरे सवाल पर रहिए जरा, क्या इससे आप मानते हैं कि आपका चैलेंज बढ़ा, या फिर आप ये कहेंगे कि ये चैलेंज नहीं आपके लिए और बस जीत जाएंगे आप?
इलेक्शन कोई भी हो वो चैलेंज सब बिना चैलेंज लड़ा नहीं जा सकता। और जहां दिग्विजय की बात है वो इनेलो को फर्क होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई वो नहीं। सुरजेवाला जी की जहां तक बात है तो सुरजेवाला जी के जिस प्रकार से हुड्डा जी ने वहां जा गांव में जाकर जिस प्रकार से वोट मांग रहे हैं, चैलेंज मानते ही नहीं है, ये बड़ी बात है। बीजेपी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ रही है और बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का जीत का रास्ता साफ है। जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ेगा जींद की जनता से। जींद की जनता जिस प्रकार से जिस दिन से 9 दिसंबर को पांडु पिंडारा की इस ऐतिहासिक धरती से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, जुम्मे जुम्मे 50 दिन का इस पार्टी का गठन हुआ है, पार्टी का सिंबल नहीं है, समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय जो चुनाव चिन्ह है उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी पूरे दरबारियों सहित जींद की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। अगर 4.5